नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित सिद्धांत में हमारी मिथुन लगन की चर्चा चल रही है और मिथुन लगन में सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक का हमने आपको सूर्य का भी कारकत्व बताया और चंद्रमा का फलित किया। आप उसको बहुत आसानी से समझ पाए होंगे और उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज अध्याय 173 में 173 में मंगल की बात करेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में जिस जातक की पत्रिका में मिथुन लगन है, अर्थात 3 नंबर की राशि यहां लगन में लिखी हुई है, तो वह मंगल प्रत्येक भाव में लगन से लेकर के 12वें भाव तक किस तरह का फल देगा, आज उसकी हम चर्चा करेंगे बहुत आसान तरीके से। हम इसमें आपको बता चुके हैं कि मिथुन लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं। आज हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है लाभ स्थान का स्वामी है और छठे भाव रोग ऋण और शत्रु के घर का स्वामी होकर के आज लगन में बैठेगा तो वो किस प्रकार के फल देगा। तो हम पहले मंगल के कारकत्व को समझ लेते हैं कि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। उसके अंदर पराक्रम है, हिम्मत है, ताकत है, क्रोध है, उतावलापन है और इस कुंडली के मुताबिक 6 भाव का स्वामी हो गया, छठे भाव का, और 11वें भाव का स्वामी हो गया। तो 3, 6, 11वां भाव ये अशुभ माने गए, 6, 8 और 12वें भाव ये तिर्क भाव कहे गए। तो यहाँ तिर्क भाव का भी स्वामी है ये, और यहाँ त्रिषडाई का भी स्वामी 3, 6, 11 के हिसाब से। अर्थात नैसर्गिक रूप से कैसा हुआ, वो क्रूर ग्रह है, इसलिए अशुभ हुआ। तो इन बात को ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इसका नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, अशुभ है, क्रोधित है, क्रूर ग्रह है। लगन के अनुसार कैसा है, वो लगन के अनुसार भी अशुभ है। अब वो मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है तो उसकी जो अशुभता है उसमें थोड़ा सा, शत्रु के घर में बैठा है तो वो अति शत्रु हो जाएगा उसका, अर्थात ज्यादा बुरा परिणाम देने वाला होगा। और यदि मित्र के घर में बैठा है तो उसकी क्रूरता में कहीं कुछ कमी आ जाएगी और वो सामान्य सा फल जरूर देगा, लेकिन देगा कैसा फल, क्रूरता का ही फल देगा। ये कहें कि मित्र के घर में बैठ गया तो वो अपना स्वभाव छोड़ देगा, तो स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। आइए मित्रों समझते हैं बहुत आसान तरीके से। मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन में बैठा हुआ है तो ये जो मिथुन राशि है, मिथुन जो लगन है, इसका भी स्वभाव राजकुमारों जैसा होता है। राजकुमार कैसे होते हैं, थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर में विचलित हो जाते हैं। वो भी इसी कैटेगरी के हैं और मंगल तो इसी कैटेगरी का है ही है। तो वो आदमी के स्वभाव को कैसा बनाएगा, उस व्यक्ति के स्वभाव को कैसा बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। जिस बात में जिद कर गया, जिद कर जाएगा उस चीज के लिए, जिद्दी बनाएगा, उसके लिए क्रोध उसके लिए देगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात इस जातक की रहेगी। पराक्रम ऊर्जा बहुत होगी उसके अंदर, मसल्स उसके बहुत अच्छे होंगे, शरीर पुष्ट होगा, मजबूत होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें जो उतावलापन है, जल्दबाजी है, उसके कारण वो अपने काम को बिगाड़ेगा। रक्त का कारक कहा गया, ऊर्जा का पराक्रम का कारक कहा गया, तो पराक्रम के आधार पर ये धन तो कमाएगा, लाभ तो प्राप्त करेगा, लेकिन परिश्रम, इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये छठे घर का है, छठा घर रोग का है, कर्जे का है, शत्रुओं का है, कलेश का है, कंपटीशन का भी है। ये सारी चीजें हम देख के चलना पड़ेगा। यहां से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वो चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव माता का होता, माता के साथ अनुमान करेगा, क्योंकि अग्रेसिव ग्रह है, क्रोध वाला ग्रह है, पराक्रमी है, तेजस्वी ग्रह है, तो माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे,
माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, क्योंकि यहाँ से उसकी दृष्टि यहाँ आएगी। भूमि भवन वाहन उसको प्राप्त कर सकता है अपने पराक्रम से, मेहनत से। यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि बैठ करके पत्नी भाव पर जाएगी, पति भाव पर जाएगी, दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। हम ये कहें कि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो वहां पर भी ये डिस्टरबेंस करेगा। बेशक उसकी मित्र के घर पर जाएगी दृष्टि, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, परिवार को डिस्टर्ब करेगा, पति पत्नी में तालमेल में कमी रहेगी। 8वीं दृष्टि उसकी अष्टम भाव पर जाएगी तो वो वहां से आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, गुण ज्ञान को जानने वाला हो सकता है, वह भूमि से संबंधित कामों में दक्ष हो सकता है, वो एक इंजीनियर हो सकता है। इस तरह से हम मंगल को जो लगन में बैठा हुआ है उसके प्रभाव को बता सकते हैं। यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा हो तो अपने स्वभाव के कारण अपने परिवार में विद्रोह फैलाने वाला होगा, अपने आप ही घर में कलह करने वाला होगा, परेशानी डालने वाला होगा, परिश्रम, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में चला गया है। धन तो वो कमाएगा, परिश्रम से कमाएगा, मेहनत के थ्रू कमाएगा, अपने परिवार को साथ लेकर के उस धन को कमाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इसकी जो अग्रेसिव, जो इसका जो स्वभाव है, जो इसका क्रूरता है वो बनी रहेगी और उसके कारण घर में तालमेल में डिस्टर्बेंस रहेगा। पैसा ये कमाएगा पराक्रम से, हिम्मत से, और लाभ भी प्राप्त करेगा। यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव संतान का होता है, गर्भ का होता है, तो गर्भाशय पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर सकता है, गर्भपात करा सकता है, संतान के लिए कहीं ना कहीं दुखी हो कर सकता है, संतान के प्रति ऐसे जातक के लिए दिक्कत रहेगी। यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो मैंने बताया धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, गुण ज्ञानी हो सकता है, और वो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के माध्यम से वो अपना पैसा कमा सकता है। उसकी 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। भाग्य स्थान पर शनि का घर है, ये भी शनि का घर है, 8वां घर भी शनि का और ये भी है। इनके साथ तालमेल जो रहता है वो समता का रहता है, वो एक दूसरे को कोई अच्छा नहीं माना गया फिर भी, क्योंकि शनि भी अपनी जगह पर और ये अपनी जगह पर, दोनों अपना काम करते हैं, तो इनका दोनों का स्वभाव अलग अलग है। तो ये भाग्य को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो उतावलापन है उस कारण से इसमें परेशानी आएगी। यदि अपने बुद्धि विज्ञान के आधार पर चलता है तो फिर वो लाभ प्राप्त कर सकता है, उसको धन प्राप्त हो सकता है। यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में 3य भाव में बैठा हो, पराक्रम भाव में बैठा हो, खेल कूद के भाव में बैठा हो, ऐश्वर्य के घर में बैठा हो, शौक मौज के घर में बैठा हो, तो यहाँ बैठ करके, और मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो जो हम कहें कि पराक्रम के आधार पर ये खूब धन कमाएगा, अच्छा धन कमाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तालमेल में गड़बड़ रहेगी, छोटे भाई बहनों के लिए ये अच्छा नहीं कहा गया। यहां से उसकी 4थी दृष्टि जो जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। 1 2 3 4 चौथा दृष्टि जा रही है 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव है कर्जे का, शत्रुओं का। तो यहाँ पर वो शत्रुओं का मर्दन करने वाला होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, रोग ऋण कर्जा का नाश करने वाला होगा। तो ये आराम से यहाँ से कोई परेशानी वाली बात उसकी नहीं हो सकती। और उसकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी तो वहां भाग्य स्थान को अपने पराक्रम से बढ़ाएगा, हिम्मत करके उस भाग्य को अपने को बढ़ा लेगा और धन भी लाभ प्राप्त करेगा। 8वीं दृष्टि उसकी कर्म क्षेत्र पर जाएगी तो ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के काम को कर सकता है, परिश्रम करने वाले काम को कर सकता है, पुलिस फौज में जाकर के अपने बाहुबल के आधार पर, अपने पराक्रम के आधार पर ये अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है और उन्नति तरक्की कर सकता है। ये मित्र का घर है उसके का, और यहाँ उसकी जो दृष्टि जाएगी वो यहाँ से वो अच्छे काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकता है, फौज में, मिलिट्री में, किसी पुलिस में, ये उसमें जाकर के वो अच्छी तरक्की कर सकता है। यदि मंगल आपकी 4th भाव में बैठा हो तो 4थे भाव में बैठ करके मंगल, क्योंकि इसका क्रूर स्वभाव है, अशुभ ग्रह है, तो ये सारी चीजों को नुकसान करेगा। माता के लिए नुकसानदायक होगा कि माता का घर है, भूमि भवन वाहन में भी दिक्कत रहेगी, जबकि इसको ज्यादा बुरा नहीं मानता बुद्ध को, बुद्ध के घर में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये परिवार अपने माता के प्रति और माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेगा।
यहां से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वो 7वें भाव पर जाएगी। 7वां भाव दाम्पत्य का, उसका पति पत्नी का है, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खटास देगा। यहाँ बैठ करके ये मांगलिक योग भी बनाएगा, लगन में बैठ करके भी ये मांगलिक योग बना रहा था। इस तरह से 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में बैठ करके ये मांगलिक योग अवश्य बनाएगा। यहां से ये सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो मैंने बताया ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इलेक्ट्रिकल काम कर सकता है, और ये फौज और उनमें जाकर के अपना खूब धन कमा सकता है, सरकारी नौकरी भी ये प्राप्त कर सकता है। इसकी 8वीं दृष्टि स्वयं के अपने के घर पर जाएगी तो लाभ कमाने में कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा खूब कमाएगा मेहनत से, परिश्रम से और अपने पराक्रम से। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल, देखिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमारे पास बार बार आ रहे तो सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। यदि या तो ये इसमें मैं टुकड़े करके बनाऊं, 6 राशि आज बता दूं, 6 कल बताऊं, तो इस तरह से हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको समझिए, थोड़ा देखिए उसको। आप सीखना चाहते हैं तो टाइम लगाइए, बिना टाइम के कुछ नहीं होता। मेरा कोई वीडियो बनाने का ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं दुनिया भर की वीडियो बनाते रहा, 4 भाव के या 2 भाव के 3 भाव के ऊपर बोलने के लिए तो इसमें बहुत समय है। खूब बोलते रहो इसके ऊपर, खूब बताते रहो, आप अपना भी अध्ययन कीजिए। मित्रों, यदि 5वें भाव में बैठा हुआ है आपका मंगल, तो ये संतान भाव में बैठा हुआ है, बुद्धि विवेक ज्ञान के घर में बैठा हुआ है, अच्छा माना जाए, कोई परेशानी नहीं। संतान के लिए, गर्भ के लिए वो हानि देगा, परेशानी देगा, गर्भपात कराएगा। 1, 2, 3, 4, 8वें भाव को देखेगा चौथी दृष्टि से, वो गुण ज्ञान उसको कर सकता है, ज्योतिषी वो बन सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल के किसी क्षेत्र में जा सकता है, वो गर्भ में जा सकता है, और मकान दुकानों से संबंधित ये कार्य कर सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 7वीं दृष्टि इसकी अपने घर पर जाएगी, 7वां घर इसका अपना है, खूब धन कमाएगा, खूब लाभ कमाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं रहेगी। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल 6ठे भाव में बैठा हो तो 6ठा भाव मंगल का अपना ही भाव है, उसमें बैठा हुआ है, तो ये यहाँ बैठ करके शत्रु हंता योग बनाता है। ऋण का नाश करेगा, ऋण का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, बीमारी का नाश करेगा। तो यहाँ बैठा हुआ कंपटीशन भी पार करेगा आराम से। तो यहाँ बैठे हुए मंगल को बुरा नहीं माना गया, अच्छा माना गया। धन कमाएगा पराक्रम से, शत्रुओं के माध्यम से, ऋण के माध्यम से कमाएगा पैसा। यहां से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वो भाग्य स्थान पर जाएगी, भाग्य को वो बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? पराक्रम से, हिम्मत से, ताकत से और बुद्धि विवेक ज्ञान से। यदि उसमें कहीं कमी रहती है तो वो भाग्य को अपने को खराब कर लेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? व्यय भाव पर, 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेश में भी यात्रा कर सकता है, विदेश से धन कमा सकता है। और मैं ये कहूं कि ये शुक्र का घर है तो ये कहीं कामुक भी हो सकता है, उस पर धन खर्च कर सकता है। और किसी तरह से भाई बंधों में, छोटे भाई बहनों का विकार, उनसे कहीं टेंशन हो जाती है तो कोर्ट कचहरी में इसका पैसा जा सकता है। 8वीं दृष्टि उसकी जो है लगन पर रहेगी, तो लगन के लिए मैंने आपको ये अग्रेसिव बनाएगा, उस व्यक्ति को क्रोध करने वाला बनाएगा, और वो बात बात पर किसी न किसी से अमोघ मनमुटाव वगैरह करता रहेगा, पराक्रम हिम्मत जरूर दिखाएगा। जन्म पत्रिका में यदि मंगल 7म भाव दाम्पत्य जीवन में बैठा हुआ है तो वो कलेश करने वाला हो, जबकि वो मित्र के घर में बैठा कोशिश करेगा बना करके वातावरण को चले, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं खटास बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से मांगलिक प्रभाव भी वो देगा ही देगा। यहाँ से चौथी बात करें हम, व्यवसाय भी अच्छा कर लेगा, लेकिन वो व्यवसाय भी उसका जो तीखेपन से चलेगा। तो यहाँ से चौथी उसकी दृष्टि जाएगी, वो कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो मैंने आपको बताया वो किसी मिलिट्री में, फौज में, पुलिस में, ऐसी जगह वो धन कमा सकता है। वहां से मकानों के जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह काम होता है उससे कमा सकता है, इलेक्ट्रिकल से के काम है उनसे कमा सकता है, और ये इंजीनियरिंग वगैरह करके भी कमा सकता है। यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि लगन पर जाएगी तो व्यक्ति को वही क्रोधी बनाएगा, और वह अपने काम को बिगाड़ लेगा। पराक्रम के माध्यम से धन तो कमाएगा, पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, और वह अपना नाम भी करेगा यहाँ बैठ करके। या 8वीं दृष्टि उसके धन भाव पर जाएगी तो अपना कर्म करके, अपना
परिश्रम करके वह धन भी कमाएगा, लाभ भी प्राप्त उससे करेगा, लेकिन परिवार के साथ तालमेल में कमी रहेगी। मित्रों, यदि जन्म पत्रिका में मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, ये उच्च राशि कही गई है उसकी, तो उच्च राशि में बैठ करके, यहाँ बैठ करके वो गूढ़ ज्ञान की तरफ जाएगा, आध्यात्म की तरफ को जाएगा, ज्योतिष की तरफ को जाएगा, नक्षत्रों की तरफ को जाएगा और ध्यानी ज्ञानी बन सकता है, मंत्र योगों की तरफ को जाएगा, योग की तरफ को जाएगा। यहां से बैठ करके वो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उच्च राशि में बैठा हुआ है और 6, 8 और 12वें भाव में जो क्रूर ज्ञान है वो जाकर के उस भाव को अच्छा ही बनाते, बुरा नहीं बनाते। यहाँ आयु का घर है तो आयु उसकी ठीक रहेगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उच्च के घर में बैठा हुआ है। तालमेल इसके साथ दूसरे ग्रहों का बन जाता तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वो लाभ भाव पर जाएगी, अपने घर पर जाएगी, तो यहाँ से भी वो खूब धन कमाएगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, कोई परेशानी बात नहीं है। परिश्रम के आधार पर धन का जो निरंतर उसका आवागमन है वो बना रहेगा। यहाँ से वो धन के भाव को देखा, सेकंड भाव को देखेगा, द्वितीय भाव में परिवार को देखेगा, वाणी के माध्यम से अपने परिवार के साथ में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर लेगा, लेकिन पराक्रम से धन लाभ तो उसके लिए अवश्य ही होगा। 8वीं दृष्टि उसकी जाएगी तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर जाएगी, छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल नहीं खाएगी उसकी, बाकी जो है अपने पराक्रम से धन अर्जित करेगा और लाभ प्राप्त करेगा। यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो भाग्य को तो बढ़ाने वाला होगा, पराक्रम से, हिम्मत से, ताकत से, अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से, तो वो यहाँ से अपने भाग्य को बढ़ाएगा, धर्म को बढ़ाएगा और धार्मिक प्रवृत्ति का वो यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कहीं और कोई प्रभाव आ जाए, जब अच्छा प्रभाव आएगा तो धार्मिक होगा, नहीं ये धार्मिक नहीं होगा। यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि जो जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी, विदेश से धन कमाएगा, लाभ प्राप्त करेगा। और यदि किसी के साथ भाई बहनों के साथ है, क्योंकि भाई बहन की दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, पराक्रम में बैठे हुए भाई बहन है वहां पर, तो उनसे कहीं ना कहीं इसका मन मुटाव रहेगा और उसका धन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के कारण व्यय हो सकता है। और 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो माता का स्वास्थ्य खराब करेगा, भूमि भवन वाहन में कमी रहेगी, पराक्रम के आधार पर फिर भी उनको बनाने की कोशिश करेगा। यदि जन्म पत्रिका में आपके में मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो 10वें भाव में दिग्बली कहा गया है। 10वें भाव में बैठे हुए मंगल को कुल दीपक का नाम दिया है ऋषियों ने, कि यहाँ बैठ करके मंगल अपने घर का कुल दीपक होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पत्रिका में 10वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फौज में, मिलिट्री में, पुलिस में और पराक्रम से जो मार्शल उनके जो योग होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा, धन भी खूब अर्जित करेगा, पैसा उसको प्राप्त होगा। और 7वीं दृष्टि उसकी जो जाए, चौथी दृष्टि उसकी जो जाएगी वह लगन पर जाएगी, तो लगन के लिए भी मजबूत करेगा, मसल्स उसकी बहुत अच्छी रहेंगी, शरीर उसका पुष्ट रहेगा और वह व्यक्ति क्रोधी होने के कारण कहीं ना कहीं समाज में डिस्टर्बेंस कर लेगा। 7वीं दृष्टि जो जाएगी माता के घर पर जाएगी, माता के स्वास्थ्य में कमी रहेगी, भूमि भवन वाहन उन सबका लाभ इसको प्राप्त होगा। 8वीं दृष्टि संतान भाव पर जाएगी तो कहीं ना कहीं गर्भ के लिए और संतान के लिए ये हानिकारक रहेगा। बुद्धि विवेक ज्ञान से काम करे तो ये अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। यदि जन्म पत्रिका में मंगल 11th हाउस में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, अपने ही घर का बैठा हुआ है, तो पराक्रम के आधार पर, क्योंकि पराक्रम ही ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, मेहनती ग्रह है, परिश्रमी ग्रह है, तो यहां पर वो प्राप्त करेगा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से यह यहां पर धन लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा और इसके लिए होगा भी। तो ये यहां पर बैठ करके वो बात इसके साथ नहीं रहेगी कि उद्यमे सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथई सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवसंती मुखी मृगा, वो बात नहीं। इसको परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करके ही आगे बढ़ेगा और खूब लाभ प्राप्त करेगा।
परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन के चाहने से कार्य सिद्ध नहीं होते। तो ये मनोवृत्ति को लेकर के नहीं बैठेगा, ये परिश्रम से ही धन प्राप्त करेगा, ऐसा यहाँ पर बैठे हुए मंगल के बारे में कहा गया है। मित्रों, यहां से इसकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? धन भाव पर जाएगी। तो धन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति इसके पास, ताकत इसके पास मौजूद है, कोई धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन वाणी इसकी ऐसी रहेगी, उसके कारण से परिवार में विद्रोह फैला रहेगा या परिवार में मन मुटाव रहेगा। इसलिए यहां से बैठ करके सातवीं दृष्टि संतान भाव पे जाएगी, गर्भ पे जाएगी। यदि पत्नी की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है, तो गर्भपात तो अवश्य ही कराएगा। आठवीं दृष्टि कहां जाएगी उसकी? आठवीं दृष्टि जाएगी कर्जे के ऊपर जाएगी, शत्रु के ऊपर जाएगी, रोग के ऊपर जाएगी। तो रोग का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, शत्रुओं से धन प्राप्त करेगा, क्योंकि ये भी घर इसी का है। शत्रुओं के माध्यम से ये, अरे शत्रुओं का माध्यम क्या हो सकता है? आपस में किसी के साथ में एक चल रही है, उसमें बीच में अपने बात इसने रख दी और उसमें कि भाई तुम्हारा समझौता करा देता हूं, तुम्हारा ये करा देता हूं, मेडिटेटर बन करके उन शत्रुओं से भी ये लाभ प्राप्त कर लेगा। शत्रु हंता ही वो बनाएगा। यहाँ पर रोग को पास नहीं आने जाए, परिश्रम, हिम्मत वाला रहेगा, ताकत वाला, मसल्स वाला रहेगा, पौरुष वाला रहेगा, पराक्रम वाला रहेगा, वीरवान रहेगा, रक्त का कारक है। आठवीं दृष्टि उसकी सातवें भाव हो जाएगी, तो कहीं न कहीं पति पत्नी में मन मुटाव की संभावना तू में बनी रहेगी। इस प्रकार से मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम द्वादश भाव में पहुंच जाए, 12वें भाव में पहुंच जाए, तो ये मंगल विदेश का योग बनाता है। विदेश से आपको लाभ प्राप्त कराएगा। लाभ के घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है, तो यहां से ये विदेश में जाकर के खूब पैसा कमा सकता है। यह शुक्र की राशि, स्त्री जातक की राशि का घर माना गया है। तो यहाँ पर सैया सुख की बात यदि हम कहें तो ये कामुक हो सकता है। स्त्रियों के साथ अपना समय खराब करके, उन स्त्रियों के साथ अटैचमेंट करके अपने धन को ये नष्ट कर सकता है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से कहाँ देखेगा? पराक्रम भाव को देखेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल अच्छी न रहेगी, यात्राएं करता रहेगा और वह विदेश यात्राएं भी करेगा और वहां से धन लाभ प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि वही यहाँ पर देखेगा, शत्रु अंता योग बनाएगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और उनके माध्यम से धन कमाने वाला होगा। आठवीं दृष्टि उसकी दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो परिवार में कहीं न कहीं मन मुटाव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मंगल से भी मांगलिक योग बनता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने की। आप अपना अध्ययन कीजिए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं जल्दबाजी भी करता हूँ, जल्दी जल्दी आपको पूरे 12 भाव का रिजल्ट आपको बता सकूं। मित्रों, चर्चा अच्छी लग रही है हमारी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके मित्र भी इसका फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, और बेल आइकॉन को दबाइए कि वीडियो अपलोड होते के साथ ही आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।